जी स्टूडेंट्स, तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम ज्योग्राफी करेंगे एंड वील स्टार्ट ऑफ विद द इजी चैप्टर्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है इट विल बी रिगार्डिंग फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। इस टॉपिक के अंदर वी आर गोना डिस्कस द की पॉइंट्स। बेसिकली इन दिस चैप्टर यू शुड नो कि व्हाट इज अ फॉरेस्ट, ठीक है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, उसके यूजेस क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, हाउ इज द फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एरिया ऑफ पाकिस्तान, regarding the forest plantation, and three things regarding forest, that is afforestation, deforestation and reforestation. Then you should know कि deforestation अगर होती है तो what are the effects of deforestation, then what are the problems of deforestation, and what will be the solution to overcome this deforestation. And then we should know the value of forest as a natural resource and their sustainability. Okay, then we'll continue further. So what is a forest? We should know that forest is an area where there is a high density of trees, यानी कि जहाँ पे trees ज़्यादा हैं, an area which is dominated by trees. So this is known as a forest. और फॉरेस्ट जो है, देर आर टू टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, देर आर टू काइंड ऑफ फॉरेस्ट। पहला है प्रोडक्टिव फॉरेस्ट, दूसरा है प्रोटेक्शन फॉरेस्ट। वी कैन ऑल्सो कॉल दिस एज प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट। अब जो दो फॉरेस्ट हमारे पास पाकिस्तान में, ये तो दो टाइप्स हैं। देन वी शुड नो कि द प्रोडक्टिव फॉरेस्ट दे कवर 1/3 एरिया ऑफ पाकिस्तान, while the 2/3 area of Pakistan is covered by protection forest. Then अब हमें ये पता होना चाहिए कि what is the difference between these two major kinds of forest. इन दो फॉरेस्ट के बीच में क्या फर्क है? तो you should know कि प्रोडक्टिव फॉरेस्ट जो है वो बेसिकली नेचुरल फॉरेस्ट है। What do we mean by natural forest? नेचुरल फॉरेस्ट का मतलब ये है कि इन फॉरेस्ट के अंदर जो ट्री डेंसिटी है वो बेसिकली हाई है, दे बेसिकली थिक फॉरेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो फॉरेस्ट में जो ट्रीज वगैरह है देर ऑल क्लोज टुगेदर। अब इन प्रोडक्टिव फॉरेस्ट का मतलब ये देर प्रोड्यूसिंग समथिंग। तो व्हेन समथिंग, व्हेन वी आर गेटिंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम समथिंग, तो बेसिकली उन फॉरेस्ट की क्या होगी, कमर्शियल वैल्यू होगी। दे हैव अ हाई कमर्शियल वैल्यू as they are a source, as these forests are a source of providing timber and firewood, क्योंकि इन फॉरेस्ट के जरिए we can extract timber and we can also get firewood. These forests are used, इन फॉरेस्ट की कुछ uses होते हैं, तो इस वजह से these forests are having a high commercial value. अब फॉरेस्ट का बेसिकली काम क्या होता है? The main purpose is to it affects the ecology, ठीक है। तो if you look from an ecological point of view, तो you should know कि the forest purpose is to maintain environmental balance, ठीक है। अब ये environmental balance कैसे maintain करेंगे? They're gonna check the environment by keeping a check on the pollution, by protecting the soil from erosion. अब this erosion could either be by wind, या either by water, either by rainfall. So in order to prevent the soil from getting eroded, forests play an important part. ठीक है, these are all the points, the characteristics which you can tell about प्रोडक्टिव फॉरेस्ट। अगर आप दूसरी तरफ देखें ऑन द अदर हैंड, तो जो प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट है इनका काम क्या है? टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, ठीक है। हाउ आर दे गोना बी? बेसिकली ये वाले जो फॉरेस्ट होते हैं, दीज आर कल्टिवेटेड फॉरेस्ट। कल्टिवेटेड फॉरेस्ट से मतलब ये है कि इनको बेसिकली पीपल प्लांट करते हैं, ठीक है। इट इज प्लांटेड बाय मैन, और इस वजह से क्योंकि पीपल प्लांट करते हैं तो दे आर बेसिकली लीनियर, यानी कि दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये वाले फॉरेस्ट आपको कहाँ मिलेंगे? यू विल फाइंड दीज फॉरेस्ट नियर रोड, रेलवेज, रिवर्स, जो साइड पे जो लोग प्लांट करते हैं, ठीक है। एन एग्जाम्पल फॉर दिस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज लीनियर प्लांटेशन। जिस तरह की मैंने आपको ऊपर बताया था कि प्रोडक्टिव फॉरेस्ट की एग्जाम्पल है इरिगेटेड फॉरेस्ट, दीज आर ऑल्सो नोन एज इरिगेटेड फॉरेस्ट। इसी तरह जो प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट है, दीज आर ऑल्सो नोन एज लीनियर प्लांटेशन। अब इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि दे विल प्रोवाइड शेड, दे विल रिड्यूस द टेम्परेचर, एंड देयर मेन पर्पस इज टू होल्ड द सॉइल, ठीक है। और इनका पर्पस क्या है? टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एज दे आर प्रोटेक्शन फॉरेस्ट। अगर यहाँ तक सब मेरे साथ है तो चैट बॉक्स में बता दें, सो वी कैन कंटिन्यू फर्दर।
ठीक है, we'll move on. अब जब दो काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट हो गए, ठीक है, विल मूव ऑन टू द टाइप एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट. अब फॉरेस्ट के टाइप्स कैसे होते हैं? फॉरेस्ट की जो टाइप और जो फॉरेस्ट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज बेसिकली अकॉर्डिंग टू देयर एल्टीट्यूड. इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू देयर हाइट. ठीक है. अब जो अल्पाइन फॉरेस्ट है, बेसिकली फर्स्ट विल कम ऑन टूवर्ड्स प्रोडक्ट ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट के जो यूजेस अभी हमने ऊपर पढ़े हैं, तो वी शुड नो कि दिस फॉरेस्ट आर हैविंग अ हाई कमर्शियल वैल्यू. तो अब इन कमर्शियल वैल्यू में हाउ कैन यू सी देयर हैविंग अ हाई कमर्शियल वैल्यू? क्योंकि इन फॉरेस्ट से हमें मिलते हैं प्रोडक्ट्स. वी गेट टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट्स एंड माइनर प्रोडक्ट्स. ठीक है, व्हाट आर द मेजर प्रोडक्ट्स? मेजर प्रोडक्ट्स में आते हैं टिम्बर, यानी कि दैट इज वुड, एंड सेकेंड इज फ्यूल वुड, यानी कि फायरवुड. अब टिम्बर इज यूज्ड, यानी कि जो वुड है वो वुड इस्तेमाल हो रही है फ्रॉम इन कंस्ट्रक्शन, इन फर्नीचर मेकिंग. तो बेसिकली दीज वुड इज यूज्ड इन इंडस्ट्री. ठीक है, दे आर हैविंग अ हाई कमर्शियल वैल्यू बिकॉज दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज. अब इन इंडस्ट्रीज में यू कैन से कि टिम्बर इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर, यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन. ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर industries, for construction, for furniture making, for making sport goods. ठीक है. सेकेंडली इफ यू कम फॉर फ्यूल वुड, हाउ इज फॉरेस्ट यूज एज अ फ्यूल वुड? जो लकड़ी आप काटते हैं वो कैसे इस्तेमाल होती है? तो इट इज यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग पर्पसेस. मिसाल के तौर पे, एज यू नो कि फॉरेस्ट जो है वो नॉर्दर्न एरियाज में भी होते हैं. अब नॉर्दर्न एरियाज के अंदर देयर समटाइम इशू विद गैस, तो वहां पे लोग अपना खाना पीना कैसे करेंगे? लकड़ियां काटेंगे, लकड़ियां जलाएंगे और खाना पकाएंगे. ठीक है. तो इस वजह से फॉरेस्ट आर यूज्ड फॉर फ्यूल वुड एंड फायरवुड पर्पस एज वेल. फिर ये तो इनका मेजर यूज है फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट की वुड. ठीक है. अब सेकंड यूज है दैट इज माइनर प्रोडक्ट्स. अब इन फॉरेस्ट से आपको क्या मिलते हैं? थ्री टाइप्स ऑफ माइनर प्रोडक्ट है. रेजिन, इट इज अ केमिकल विच इज यूज टू मेक पॉलिश या वार्निश. ठीक है. देन देर इज मजरी which is used to make mats, basket and brooms, and ephedra which is used to make herbal medicines. यानी कि this ephedra is used in pharmaceutical industry. ठीक है. ये बेसिकली जो ephedra है, it is a medicinal shrub. ठीक है, it is a medicinal shrub which is used to make herbal medicines. ठीक है. और जो मजरी है, इट इज यूज टू मेक मैट्स, बास्केट एंड ब्रूम्स. इसका मतलब है इट इज यूज फॉर पैकेजिंग पर्पस. ठीक है. एंड रीजन, जैसा कि बताया, इट्स अ केमिकल, तो इट इज यूज फॉर मेकिंग पॉलिश या वार्निश. ठीक है. यहां तक सब मेरे साथ है, चैट बॉक्स में बता दें सो वी कैन मूव ऑन फर्दर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो अब अगर एग्जामिनेशन में सवाल आए तो वील हैव अ क्वेश्चन लाइक दिस, okay, either we can have state to domestic uses of wood. So when it comes to domestic uses of wood, तो जाहिर सी बात है आप industrial use नहीं बता सकते. You cannot tell about commercial uses. तो you have to tell कि लकड़ी को आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो. जाहिर सी बात है घर में फर्नीचर बनाने के लिए, दरवाजे बनाने के लिए, विंडोज के लिए, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज. तो इसके लिए क्या हो रहा है? बेसिकली टिम्बर इज बीइंग यूज्ड. ठीक है. एंड देन if it comes for industrial point of view, तो you can tell for construction. ठीक है. यू कैन टेल फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. यू कैन टेल इट इज यूज्ड फॉर रिक्रिएशनल वैल्यू. रिक्रिएशनल वैल्यू का मतलब ये है कि विद फॉरेस्ट आप जो है इन्वायरमेंट को ब्यूटिफाई कर रहे हैं, आप इन्वायरमेंट को खूबसूरत बना रहे हैं. ठीक है. यू आर मेकिंग योर इन्वायरमेंट प्लेजेंट. सही. देन अनदर क्वेश्चन आता है इस तरह से कि हाउ कैन वुड बी यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड इन ट्रांसपोर्टेशन. तो अब ये क्या है? दीज आर ऑफ कमर्शियल वैल्यू. ठीक है. तो हाउ कैन यू टेल कि इंडस्ट्री में वुड जो है बेसिकली रॉ मटेरियल है जिससे आप फर्नीचर बना रहे हैं, पेपर बना रहे हैं, मैच बन रहे हैं, पेंसिल, स्पोर्ट गुड्स. अब स्पोर्ट गुड्स में यू कैन ऑल्सो फर्दर स्पेसिफाई कि हॉकी के स्टिक्स बन रहे हैं, बैट्स बन रहे हैं, रैकेट बन रहे हैं. ठीक है. यू कैन ऑल्सो डिस्कस रिगार्डिंग द माइनर प्रोडक्ट्स. ठीक है. कि रेजिन जो है वो एक तरह का ऐसा फ्लूइड है टिश्यूज के अंदर ऑफ चीर प्लांट विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग वार्निशेस या पॉलिशेस. ठीक है. मजरी, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग मैट्स एंड बास्केट्स.
and ephedra, it is a shrub which is used in pharmaceutical industry. पहले आपने इसका मेजर यूज बता दिया कि वुड किस लिए इस्तेमाल होता है, एंड देन यू कैन टेल आउट द माइनर यूजेस ऑफ वुड. ठीक है, द माइनर जो प्रोडक्ट्स आपको वुड से मिलते हैं उसके बारे में आप जिक्र कर सकते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट चीज, अब ट्रांसपोर्ट में कैसे आपके पास वुड इस्तेमाल हो रहा है. तो यू आर मेक यूजिंग वुड टू मेक ट्रक बॉडीज, रेलवे कैरेजेस. ये जो डोंकी कार्ट्स जो बनते हैं, ठीक है, ये क्या है, लकड़ी से ही बनते हैं. ठीक है, जो टेबल्स वगैरह बनती हैं लकड़ी से बनती हैं, तो दीज आर ऑल वुड इज यूज्ड इन दिस. स्लीपर्स में, एनिमल कार्ट्स बनाने में, बोट ब्रिजेस बनाने में, ठीक है, वुड इज यूटिलाइज्ड. तो इसी तरह जो है वुड यूटिलाइज हो रही है इंडस्ट्रीज के अंदर. इफ यू लुक फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर अ ट्रांसपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि फॉर कमर्शियल वैल्यू, यू कैन लुक फॉर दिस वे. और अगर डोमेस्टिकली अगर आप यूज ढूंढ रहे हैं वुड का, तो यू विल फाइंड इट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज फॉर फर्नीचर मेकिंग. ठीक है, नाउ वील मूव ऑन टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट्स, यानी कि द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स एंड देयर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशंस. तो व्हेन वी कम टू टाइप ऑफ फॉरेस्ट, so there are 6 types of forest. पहला है सबसे Alpine Forest, then we go on to Coniferous Forest, then riverine Yabella Forest, then dry subtropical forest, then tropical thorn और rock forest. इस dry subtropical forest को you can also call as thorn forest. ठीक है, this is subtropical scrub forest basically, dry subtropical scrub forest. ठीक है, then we move on to tropical thorn या rock forest. Then you can move on to mangrove forest. इसके अलावा we have irrigated forest as well. ठीक है, यहां तक सब मेरे साथ हैं. So we'll move on further. ठीक है, we'll move on further. Then we come to Alpine Forest, the first forest. ठीक है, अच्छा ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि फॉरेस्ट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है. फॉरेस्ट की बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज अकॉर्डिंग टू देयर एल्टीट्यूड. क्योंकि जो फॉरेस्ट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उनके मीटर्स के मुताबिक होगी. यानी कि इफ यू कम टूवर्ड्स एल्पाइन फॉरेस्ट, जो कि सबसे पहले फॉरेस्ट है, यू विल फाइंड देम अबव 4000 मीटर्स अप टू द ट्री लाइन. ट्री लाइन से मुराद है स्नो लाइन. इसका मतलब ये है कि इससे आगे ट्रीज और प्लांट नहीं हो सकती, ट्रीज की वेजिटेशन ग्रो नहीं होगी, इससे ज्यादा आगे बर्फ होगी तो इससे ज्यादा फॉरेस्ट ग्रो नहीं होगा. तो इसका मतलब है अल्पाइन फॉरेस्ट विल जस्ट ग्रो बिलो द स्नो लाइन या अप टू द ट्री लाइन. ठीक है, यू कैन आइदर से अप टू ट्री लाइन और बिलो द स्नो लाइन. सही. अब ये अल्पाइन फॉरेस्ट किन एरियाज में आपको मिलेंगे? यू विल फाइंड देम बेसिकली इन नॉर्दर्न एरियाज, जैसे कि चित्राल, सवात, कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, these are basically the areas where you will find alpine forest. फिर if you look at the features of alpine forest, तो alpine forest की जो आप trees देखेंगे, they are basically of short height. short height क्यों? क्योंकि they have stunted growth. ठीक है, stunted growth क्यों है? क्योंकि these forests they basically grow in the northern areas, तो वहां पे जो है टेम्परेचर कम है. ठीक है, सनलाइट ज्यादा आती नहीं, तो ड्यू टू लेस सनलाइट एंड लो टेम्परेचर these trees are having stunted growth. ठीक है, these are not grown on large areas. ठीक है, और ये सिर्फ उन इलाकों में आपको मिलेंगे where there are long winter seasons. फिर you will find them in long numbers of freezing days. freezing days से मुराद ये जहाँ पे ज्यादा सर्दी होगी वहां पे अल्पाइन फॉरेस्ट की ग्रोथ ज्यादा होगी और उन इलाकों में सनलाइट कम अवेलेबल होगी. ठीक है, और बेसिकली ये अल्पाइन फॉरेस्ट की जो ग्रोथ होगी ये कैसे होगी? इट विल बी अपवर्ड. अपवर्ड इसकी ब्रांचेस होंगी. क्यों होंगी? क्योंकि दे विल ट्राई टू अटेन मोर अमाउंट ऑफ सनलाइट, क्योंकि उन इलाकों में सनलाइट एक्चुअली कम अवेलेबल है. फिर हाउ विल देयर रूट्स बी? इनके रूट्स बेसिकली कैसे होंगे? दे विल स्प्रेड साइडवेज. इफ यू वांट टू नो द फीचर्स यू कैन ऐड मोर ओवर हियर कि इनके जो रूट्स होंगे दे विल ग्रो साइडवेज. ठीक है, ताकि दे कैन एब्जॉर्ब more nutrition from the ground, from the soil itself, and they will have a better grip on the ground. ठीक है, फिर
अब इसकी यूजेस क्या है? एल्पाइन फॉरेस्ट की यूजेस हैं एज फ्यूल वुड या फायरवुड, एंड उनकी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज है एल्पाइन फॉरेस्ट की, दीज आर सिल्वर, फिर एंड बिर्च। ठीक है, तो अब अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आंसर्स देखें तो यू विल फाइंड आउट कि at what altitude alpine trees are found out. So you can write from 4000 to 4500 meters, या फिर you can mention from 4000 meters up to the tree line या below the snow line. Anything you can mention out over here. ठीक है, फिर next if we move on to the features of alpine trees, so similarly जो features आपको ऊपर बताए गए you're gonna mention them, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि CIE की एग्जामिनेशन में you do not mention in points. ठीक है, you have to mention in a paragraph. बेशक आप पॉइंट्स मेंशन करें, कॉमा के साथ करें, डजंट मैटर, लेकिन इट हैज टू बी इन अ फॉर्मेट ऑफ पैराग्राफ. तो आई हैव अ सैंपल ओवर हियर, यू कैन लुक एट दिस कि अल्पाइन ट्रीज आर फाउंड इन डिर, चित्राल, स्वात एंड कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट. अब ड्यू टू एक्सट्रीम यानी कि हार्श वेदर कंडीशंस, व्हाट डू यू मीन बाय हार्श वेदर कंडीशंस? कि यहाँ पे जो है देयर इज लो टेम्परेचर एंड लेस सनलाइट, so alpine trees do not grow to full height and they have stunted यानी कि undersized growth. Alpine forests they grow over small areas and they have a little economic value. ठीक है, there are types of alpine trees जैसे कि silver, fir, juniper and birch, and the use is that they provide only firewood. ठीक है, अब in alpine trees को basically you can also say कि these are coniferous trees because they grow above 4000 meters. ठीक है, now the next forest, ठीक है, which we have to study is that coniferous forest. So we'll move on to coniferous forest. अब coniferous forest की लोकेशन पे आ जाते हैं पहले, क्योंकि ये अल्पाइन फॉरेस्ट के नीचे होते हैं तो इनकी जो लोकेशन है अराउंड 1000 to 4000 मीटर्स ऑफ एल्टीट्यूड. ठीक है, एंड इनके जो एरियाज हैं coniferous forest will be available, या we can easily find out. Basically it's northern areas. ठीक है, northern areas में you can include their स्वात चित्राल, then खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बलोचिस्तान माउंटेन्स जैसे कि क्वेटा. ठीक है, देन मंशेरा, मर्दान, यू कैन फाइंड इन एबटाबाद, कोहिस्तान, शंगला, सवात, मरी, सारे इलाकों में आपको कॉनिफरस ट्रीज मिल जाएंगे. दीज आर फ्यू, यू कैन ऐड ऑन मोर इफ यू लाइक. ठीक है, यू कैन मेंशन आउट कि KPK में आपको मिल जाएंगे. यू कैन गिव सम एग्जांपल्स एज वेल. You can find it in Shangla, you can find it in Aptabad. ठीक है, now we'll move on to the features of coniferous forest. तो coniferous forest के features क्या हैं? Basically these are known as evergreen trees. Evergreen forest क्योंकि they survive in low temperature and they are conical in shape. ठीक है, बिल्कुल पॉइंटेड होते हैं, नुकीले होते हैं. दे हैव स्लोपिंग ब्रांचेस एंड दीज स्लोपिंग ब्रांचेस का फायदा क्या है कि दे प्रिवेंट स्नो एक्यूमुलेशन, क्योंकि जाहिर सी बात है दीज आर इन नॉर्दर्न एरियाज, तो बर्फीला इलाका ज़्यादा है, तो इस वजह से वो स्नो को एक्यूमुलेट नहीं होने देंगे. फिर दे हैव स्मॉल थिक लेदरी एंड नीडल शेप लीव्स. ठीक है, उनके पास लेस लीव्स होते हैं. देर टॉल एंड स्ट्रेट, उनकी जो लीव्स की जो शेप होगी इट विल बी नीडल शेप्ड. एवरग्रीन लीव्स होंगे, और लीव्स जो है देयर इज लेस लीव शेडिंग. ठीक है, क्यों लेस लीव शेडिंग? सो दैट इट विल प्रोवाइड ह्यूमस फॉर्मेशन, टू प्रोवाइड ह्यूमस फॉर्मेशन. अब ये ह्यूमस क्या है? ह्यूमस बेसिकली जो है ना, इट हेल्प्स टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. ठीक है, तो ये जो ट्रीज है दे हेल्प टू प्रोवाइड ह्यूमस फॉर्मेशन so that it will help in maintaining the fertility of the soil. These coniferous forests are also used to beautify the area to prevent from soil erosion. ठीक है, and there is a dense vegetation of these forests available in northern areas. ठीक है, then you can tell more about coniferous trees कि ये softwoods होते हैं. इनकी यूजेज में आप लिखेंगे कि they're used to make paper. ठीक है, we'll move on to uses. Say you get wood, it is used to make paper, used in transportation, used to make furniture. Then it is used to, from these forests we can get timber as well.
ठीक है, देन वील मूव ऑन। इनकी जो स्पीशीज है कॉनिफरस फॉरेस्ट की, इनकी स्पीशीज में एग्जांपल आती है फिर, स्प्रूस, जूनिपर एंड चेर। ठीक है, अच्छा, कॉनिफरस फॉरेस्ट का एक इम्पोर्टेंट यूज क्या है कि इट अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट, सो इस वजह से इट हेल्प्स इन द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। यू कैन ऐड दिस एज वेल कि इनका एक यूज क्या है कि इट हेल्प्स टू प्रमोट टूरिज्म, so it helps in promoting, it promotes tourism as well. ठीक है, and it helps in protecting the environment. ठीक है, it helps to conserve the soil and it helps in checking of floods as well. और दूसरा, it helps in, it is basically a good breeding ground for the birds and the wildlife, क्योंकि these forests, ठीक है, they're of more importance, ठीक है, they have a commercial value. फिर सीआई के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ते हैं। यू कैन फाइंड आउट क्वेश्चंस के कॉनिफरस ट्रीज किस एल्टीट्यूड पे फाउंड होते हैं, तो सिमिलरली जैसे कि ऊपर बताया गया है, इट्स फ्रॉम 1000 to 4000 मीटर्स। फिर कॉनिफरस ट्रीज के टाइप्स बता देते हैं, विल रिपीट अगेन, फिर सिल्वर फिर, स्प्रूस, बिर्च, डियोडर, पाइन, लार्च, जूनिफर। जरूरी नहीं कि आप ये सारे लिखें, 2 to 3 इज मोर देन इनफ। ठीक है, फिर कुछ प्लेसेस बताएं जहाँ पे कॉनिफरस ट्रीज आर फाउंड इन पाकिस्तान। यू कैन मेंशन के एबटाबाद, मनसेरा, सवात इन केपी के, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इन मरी इन पंजाब, क्वेटा एंड इन कलात डिविजन्स इन बलूचिस्तान। ठीक है, आप बलूचिस्तान हिल्स भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, इट्स द सेम थिंग। ठीक है, फिर एक मेजर सवाल आता है कि कॉनिफरस ट्रीज, हाउ डू दे अडेप्ट देमसेल्फ, how are they adapting themselves according to the climate of northern areas। तो बेसिकली इसमें आपको कॉनिफरस ट्रीज के फीचर्स बताने हैं। हाउ कैन टेल द फीचर्स कि कॉनिफरस ट्रीज के पास थिक बार्क है which will protect them from low temperature, they have needle like leaves which will help in reducing the transpiration rate, they have sloping branches which will help in preventing snow accumulation, यानी कि it will let the snow to slide down। ठीक है, then they have long shallow roots which will provide the strength against the wind and it will help in absorbing the water। Where we can tell कि as these are evergreen forest, so they have evergreen trees, evergreen leaves, ठीक है, which will save the energy। ठीक है, इसके अलावा there are others as well। ठीक है, you can tell them कि they have conical shape, these are conical shaped trees, so these help in stability in the wind। ठीक है, और as they have needles so it will reduce the moisture loss, जैसे कि ऊपर बताया गया कि it will reduce the transpiration। फिर you can tell कि their trunk is basically straight and tall। अब ये straight and tall क्यों है, so that it can reach the sunlight। ठीक है, it can attain the maximum amount of sunlight। यहाँ तक अगर सबको क्लियर है तो प्लीज चैट में बता दें, so that we'll move on further। ठीक है, we'll move on। अब जो हमारे पास जो फॉरेस्ट है, दीज आर बेसिकली बिलो 1000 मीटर्स। ठीक है, सो द रेंज इज बेसिकली फ्रॉम द सी लेवल से ऊपर, लेकिन लेस देन 1000 मीटर्स। ठीक है, सो दिस अब जो नेक्स्ट फॉरेस्ट है दैट इज सब ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट, यू कैन ऑल्सो कॉल दिस एज ड्राई फॉरेस्ट। अब इनकी लोकेशन क्या है, इट्स फ्रॉम 0 to 1000 मीटर्स विच इज अबव द सी लेवल। इनका एरिया क्या है, बेसिकली दीज फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट, दीज आर फाउंड इन बलूचिस्तान, सुलेमान एंड किरथार रेंजेस, पंजाब, गुजरात, अटक, रावलपिंडी। यू कैन मेंशन कि बलूचिस्तान के अंदर, यू कैन इफ यू वांट टू स्पेसिफाई, आप मेंशन कर सकते हैं कि बेसिकली दीज आर फाउंड इन वेस्टर्न माउंटेन एरिया। इसके अलावा these are also found in the lower Himalayas, on the hills of lower Himalayas, or it is also found above the Makran coast range। ठीक है, मकरान कोस्ट बेसिकली कहाँ है, मकरान कोस्ट इज टूवर्ड्स बलूचिस्तान, तो उस रेंज के ऊपर भी यू विल फाइंड दिस फॉरेस्ट। ठीक है, विल मूव ऑन फर्दर। इनके फीचर्स क्या हैं, इनके फीचर्स ये हैं कि दे आर ड्राई, दे आर एवरग्रीन,
ठीक है, these forests they have tiny bushes, ठीक है, and they are covered with trees and grass. Moreover, you can tell जैसा कि इनका नाम है कि these are subtropical, तो basically they have broad leaved structure and they have thorny, these are a type of thorny species. ठीक है, then अब इनकी uses क्या है? Basically it is used to get firewood, to supply firewood. It is used for grazing purpose, and from these we can get small quantity of timber. ठीक है, अच्छा, how can you say कि we get only small quantity of timber? क्योंकि basically they have tiny bushes. ठीक है, इस वजह से we'll get small amount of timber from these kind of trees. ठीक है, इनकी species क्या है? इनकी ट्री स्पीशीज की एग्जांपल है वॉलनट या जूनिपर. ठीक है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसके जो है वो पॉइंट्स देखें तो you can get a question कि name the places where subtropical scrub forests are found. So you can mention कि these forests are found in Suleiman Range, Kirthar Range, and in the foothills of lower Himalayas. फिर these hills are also found in Western Mountains. If you want to mention the areas of Western Mountains, you can कि पेशावर है, कोहाट है, मर्दान है, वजीरिस्तान hills है. And then if you want to mention about the main features of subtropical scrub forest, so you need to mention okay, they have broad-leaved thorny trees, ठीक है, and they're used as a grazing purpose and they provide firewood. ठीक है, you can also mention कि they help in the protection. कैसे protection करेंगे? They basically watershed the protection. ये इनकी importance है subtropical scrub forest की. फिर if we move on to the next forest, ठीक है, these are also इनकी जो location है, it is 0 to 1000 meters which is above the sea level, and these are known as tropical thorn या rock forest. इनकी जो लोकेशन है, it is 0 to 1000 meters above sea level, और इनके जो एरियाज है basically you will find them in पंजाब plains and Sindh plain. पंजाब प्लेन से मतलब है कि you will find it in the upper Indus plain in the area of Punjab near river Indus, and if you come toward the Sindh plain तो इसका मतलब है you will find in lower Indus plain in the Sindh. ठीक है, then moreover you will also find these types of forest in southern and western Balochistan. अब इनके फीचर्स क्या हैं? बेसिकली ये वाले जो ट्रीज होते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, इनकी जो हाइट होती है इट इज लो, अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 6 to 10 meters. ठीक है, एंड दीज फॉरेस्ट आर बेसिकली डोमिनेटेड बाय थॉर्नी हार्डवुड, क्योंकि इनके यहाँ पे जो इन फॉरेस्ट की जो वुड होती है इट इज वेरी हार्ड. फिर these forests they have deep roots, ठीक है, which help to search water, and क्योंकि यहाँ पे वाटर शॉर्टेज होती है तो इस वजह से इन फॉरेस्ट की जो वेजिटेशन होती है इट इज स्कैंटी. ठीक है, यू कैन नोट दिस डाउन कि देयर इज स्कैंटी वेजिटेशन ड्यू टू lack of water. So there is scanty vegetation due to water shortage. फिर ये फॉरेस्ट जो है क्या यूज है इनके? बेसिकली दीज फॉरेस्ट दे आर यूज्ड एज फायरवुड्स, ठीक है, एंड दे आर यूज्ड एज फ्यूल वुड्स बाय द लोकल पीपल, द लोकल फॉरेस्ट पीपल हु आर लिविंग इन द फॉरेस्ट. फिर जो इनकी ट्रॉपिकल थॉर्न या राग फॉरेस्ट की जो स्पीशीज हैं, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स, ठीक है, अकाकिया एंड झंड. So we are done with four forest: Alpine Forest, Coniferous Forest, Tropical Thorn Forest जिसको आप दूसरे लफ्जों में राग फॉरेस्ट भी कहते हैं, एंड सब ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट जिसको आप दूसरे लफ्जों में ड्राई फॉरेस्ट भी कहते हैं. फिर इज देयर एनी डाउट या डू आई नीड टू scroll up?
If anyone wants to see any notes या points. Has everyone noted till here? यहाँ तक सबका क्लियर है? ठीक है, then I'll move on towards the CIE pattern of the question, which comes regarding to tropical thorn forest. फिर tropical thorn forest में basically they ask about the features. तो the main thing is that कि आपको forest के features पता होने चाहिए, ठीक है, forest के कुछ types पता हो and some areas of the forest. तो tropical thorn forest के features क्या है कि they are of low height, ठीक है, they have thorny hardwood trees. Thorny hardwood का क्या मतलब है? क्योंकि their wood is very hard, ठीक है, these are also known as rock. These trees have long roots, so they can live on very small amount of water. How they can live on very small amount of water? क्योंकि these trees they have deep roots, so they can deeply search for the water. और फिर these trees are 6 to 10 meters high. ठीक है, the common types of trees are acacia and salvadora, which are found in tropical thorn forest, and these forests are used as firewoods. तो बेसिकली एज यू कैन सी कि जब मैं आपको पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, आई एम राइटिंग देम इन पॉइंट्स फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग. फिर व्हेन आई एम शोइंग यू द सीआई टाइप क्वेश्चन, तो आई एम मेंशनिंग इट इन पैराग्राफ, ताकि आप यू हैव एन आइडिया कि व्हेन यू हैव टू राइट in your examination for CIE, you need to mention it in this method. ठीक है, please students do not put it in points. ठीक है, can we move on further? ठीक है, then we'll come on towards the next forest. ठीक है, this is riverine Yabella forest. These forests are also found from 0 to 1000 meters above sea level. ठीक है, और इनके जो एरियाज होते हैं, these are on the banks of river Indus and its tributaries. ठीक है, इनके जो फीचर्स हैं, basically these grow on floodplain. These are found on roads, canals and in railway lines. They receive water when the river floods, यानी कि basically during rainfall या summer monsoon. फिर these types of forests they provide shade, shadow and shelter. You can count it as their characteristics, also as their feature. Where these types of forest they also hold the soil and protect the soil from soil erosion, helps in reducing pollution, and they increase the afforested area. यानी कि in this area you can these types of forest can be planted by men, ठीक है, and you can plant more and more trees, and these forests are also known as linear plantation. इसका मतलब है कि इनको people खुद plant करते हैं and in a line. Linear से मतलब है कि they are planted in a line. फिर these types of forests are used as fuel wood, firewood and helping in making furniture. ठीक है, अच्छा, अब इन फॉरेस्ट के पास जो है वैल्यूएबल स्पीशीज है. वैल्यूएबल स्पीशीज से मतलब है कि जो इनकी ट्री स्पीशीज है, जैसे कि शीशम या बाबुल, तो दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड दे आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स. ठीक है, तो बेसिकली रिवरइन या बेला फॉरेस्ट के पास जो है कमर्शियली हार्डवुड स्पीशीज है विच आर ऑफ हाई यील्ड वैरायटी. ठीक है, एंड दीज फॉरेस्ट का अगर सवाल आए सीआई एग्जामिनेशन में, तो बेसिकली यू विल गेट अ क्वेश्चन कि इनका एल्टीट्यूड क्या है जहाँ पे रिवरइन फॉरेस्ट फाउंड होते हैं. तो बेसिकली दे आर फाउंड बिलो 1000 meters. फिर अगेन देयर फीचर्स, तो यू कैन मेंशन इट इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ कि these riverine forests are found along the banks of river Indus and its tributary. These are known as Bella forest and they cover the active floodplain area. Active floodplain area का मतलब ये है
कि दे रिसीव वाटर व्हेन द रिवर फ्लड्स ड्यूरिंग रेनफॉल या समर मॉनसून। ठीक है। फिर इसकी कुछ कॉमन टाइप्स हैं जैसे कि बाबुल, शीशम, द्रीक, विलो, झंड, टू आर इनफ। फिर इसके टाइप्स ऑफ ट्रीज, these are used in firewood, ठीक है, and they're also used in making furniture। आज की हम अपनी क्लास यहीं तक रखेंगे। आई गेस इट्स अ lot of information for you। So we have, I'll just come up with an overview। We have done 5 forests: Alpine Forest, Coniferous Forest, Tropical Thorn Forest, Subtropical Scrub Forest and Riverine and Bella Forest। इसके अलावा ये तो 5 टाइप्स थे फॉरेस्ट के। देन वी हैव डन 2 kinds ऑफ फॉरेस्ट जैसे कि प्रोडक्टिव एंड प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट एंड सम इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। इफ एनीवन इज हैविंग डाउट प्लीज डू मेंशन। ओके, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।